अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इमरान इकबाल और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उर्दू। वॉइस ऑफ उर्दू का ये प्रोग्राम पिछले तकरीबन 3 महीनों से नहीं हो पाया क्योंकि कुछ हमारी टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से हमें अपना ऑफिस की लोकेशन चेंज करनी पड़ी और उसके बाद कुछ इंटरनेट की प्रॉब्लम थी और ऑफिशियल जो हमारे साथ जो साथी हैं वो भी थोड़े डिस्टर्ब थे और हम अपने इस प्रोग्राम को कंटिन्यू नहीं रख पाए। लेकिन इस वीक से हम अपना इस प्रोग्राम को दोबारा से शुरू करते हैं। जी नाज़रीन, हम प्रोग्राम में शामिल गुफ्तगू करेंगे। हमारी सीनियर रिपोर्टर हैं इस्लामाबाद से ज़ुबारिया रहमान। जी ज़ुबारिया, आप कैसी हैं? जी सर, अल्लाह का शुक्र। हमारा आज का जो टॉपिक है वो इस लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो करंट इस वक्त सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान में, जो हालिया बारिशें हुई हैं और जो हुकूमती नाअहली सामने आई है उसमें ख़ास तौर पे कराची और कुछ हमारे जो रिपोर्टर्स हैं जिन्होंने हमें कल भी रिपोर्ट किया, हमने लाइव उसको कवरेज दी है। बलूचिस्तान में भी काफ़ी तबाही हुई है। इसके अलावा रावलपिंडी में भी हमें पता चला है कि काफ़ी वहाँ पे भी पानी की सतह जो बुलंद हो गई थी। नाला लई और स्वां जो है उसमें जो उसका वो नाला है उसका पानी जो है वो लोगों के घरों में दाखिल हो गया था। तो इस हवाले से थोड़ा सा हमें अपडेट दें कि वहाँ पे अभी आप क्या देख रहे हैं, कैसी सिचुएशन है? बारिश तो थम गई है ना वहाँ पे? जी बिल्कुल, 2 दिन हो चुके हैं बारिश को थमे हुए, लेकिन हम क्या रावलपिंडी की बात करें, क्या इस्लामाबाद की बात करें, मेरे ख्याल से शायद पूरा पाकिस्तान ही इस वक्त जो है वो ज़ेरे आब आया हुआ है। पाकिस्तान की सिचुएशन कुछ ऐसी होती है हमेशा से कि अभी बारिश नहीं होती, आंधी चलती है, तेज़ हवाएं चलती हैं और बिजली गायब। कई कई घंटों बिजली गायब रहती है, चाहे बारिश हो या ना हो। इसको हुकूमती नाअहली कहेंगे कि इलेक्ट्रिक की नाअहली कहेंगे, इदारों की नाअहली कहेंगे, जो भी कहना चाहें। और बारिश होने के बावजूद कई कई घंटों जो है वो लाइट नहीं आती। कई जगहों पर यहाँ तक कि रावलपिंडी के कई इलाकों को देखा जाए तो खम्भों के साथ जो है वो तारे नंगी लटक रही होती हैं। थोड़ी सी बारिश होती है, उसकी वजह से जो है वो करंट फैल जाता है, लोग खुद भी एहतियात नहीं करते। जब आपको खुद मालूम है कि आप एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहां हुकूमत को आपकी जान से कोई लगाव नहीं है, हुकूमत को परवाह नहीं है कि आप जिए या मरे, वहां आप खुद भी ख्याल नहीं करते। आपको जो है वो बार बार अहकामात जारी होते हैं कि बारिश के मौसम में जो है वो कोशिश करें कि बिजली की तारों से, ख़ुसूसन बिजली की नंगी तारों से जो है वो दूर रहें। अगर मैं रावलपिंडी की बात करूँ तो रावलपिंडी जो है वो इस्लामाबाद की निस्बत एक ऐसा शहर है जहाँ तंग गलियाँ हैं, तंग बाज़ार हैं। सड़कों पर जो है वो कई कई दिन पानी खड़ा रहता है। लेकिन ये सिर्फ रावलपिंडी की सिचुएशन नहीं है, इस्लामाबाद में भी हम देखें, जैसे सवां गार्डन की आपने बात की कि सवां गार्डन में भी जो है वो पानी की सतह जो है वो बुलंद हो गई, जिसकी वजह से करीबी इलाके जो है वो ज़ेरे आब आ गए। लेक व्यू पॉइंट जहाँ पर लोग सिर्फ सैरो तफरीह के लिए जाते थे, जिसको रावल डैम भी कहा जाता है, रावल डैम में हम देखते हैं कि जैसे ही थोड़ी सी बारिश होती है या ज्यादा बारिश होती है, पानी की सतह जो है वो बुलंद होती है तो स्पिल वेज खोल दिए जाते हैं। स्पिल वेज खोलने से हम देखते हैं कि यहाँ पर लोगों की भी कुछ ऐसी नाअहली है, जब आपको पता है कि पानी जो है वो काफी प्रेशर में आएगा, आप वहां पर जो है हम अक्सर देखते हैं कि जैसे स्पिल वेज खोलते हैं तो उसके रास्ते में जो जो भी छोटी नदियां नहरें आती हैं वहां लोग खड़े हो जाते हैं जाल लगाकर। क्यों? क्योंकि अगर पानी खुलेगा मछली आएंगी। वो ये नहीं देखते कि पानी किस तेजी से आ रहा है, कई लोग बहाकर वो ले जाता है, आपकी मछली तो बाद में पकड़ी जाएगी, आपकी जान पहले जाती है। लेकिन हुकूमती इक़दामात क्या है, हुकूमत क्या इक़दामात करती है वो बाद में देखे जाते हैं। पहले ये देखा जाता है कि शहरी जो है वो आफत के दिनों में जो है वो तफरीह का सामान इकट्ठा कर रहे होते हैं। हुकूमत जो है वो शहरियों को कह रही है कि आप पानी वाली जगहों से दूर रहें, बारिशों जी, के मौसम में अच्छा, जो है। हमें ज़रा यहाँ पे अपडेट दे दें कि क्या कोई जानी नुकसान भी वहाँ पे हुआ है? कुछ ऐसा आपको कोई इतलात हैं ऐसी? देखिए, अगर जानी नुकसान की बात की जाए, जैसा कि आपको मालूम है कि कराची में के इलेक्ट्रिक की नाअहली से 50 के करीब अफराद जो है वो हलाक हो चुके हैं। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ये सिर्फ 50 के करीब अफराद हलाक होंगे, जबकि वहाँ की हर गली में जो है वो पानी इकट्ठा है?
2 दिन हो चुके हैं बारिश को रुके हुए, लेकिन अगर DHA में पानी इकट्ठा हो सकता है तो फिर बाकी कराची की सूरत हाल आपके सामने है। और अगर हम यही बात देखें वफाक में, रावलपिंडी में, जहां पर हुकूमत भी जो है वो PTI की है, और आप ये कहते हैं कि जी ये महकमा फलाने का और ये इसका महकमा है, हमारा तो ऐसा कोई काम नहीं है। लेकिन आप क्या सोच सकते हैं कि अगर कोई जान जाती है तो वो मीडिया पर वो खबर हाईलाइट होगी? क्या हुकूमत उसको हाईलाइट होने देगी? क्या इदारे अपनी जो नाअहली है और गफलत है उसको तस्लीम करेंगे? ज़राए के मुताबिक 3 से 4 लोग जो हैं उनकी हलाकत सामने आई है। क्यों? क्योंकि पानी का प्रेशर बहुत तेज आता है। जैसे कि मैंने आपसे बात की कि रावलपिंडी के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बिजली की बेहंगम जो है वो तारें लटक रही होती हैं। शहरी भी जो है वो परवाह नहीं करते। क्यों? क्योंकि कारोबारी जिंदगी मुतासिर होता है, लोगों ने अपनी नॉर्मल लाइफ गुजारनी है। अब ये तो नहीं किया जा सकता कि जरा बारिश हुई और लोग जो है वो डर के घरों में बैठ जाए, लोगों ने जिंदगी गुजारनी है। ये तो हुकूमत को चाहिए ना कि वो बर वक्त इकदाम करें। हम देखते हैं कि महकमा मौसमियात आपको अलर्ट जारी कर रहा है, अगले हफ्ते या अगले महीने इतने दिन बारिश होगी, इतनी बारिश हो सकती है, दरियाओं पर जो है वो बंद टूट जाते हैं। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल, हमने दूसरे टीवी चैनल्स को भी हमने फॉलो किया है, हम वो भी देख रहे हैं कि उसमें भी काफ़ी कवरेजेस जो दिखा रहे हैं उसमें यही है कि लोगों को कोई एहतियाती तदबीर जो हुकूमत की तरफ से भी कोई उनको इमदाद नहीं है, कोई ऐसा इकदाम नहीं किए गए। इनफैक्ट मैंने पिछले साल के कुछ शॉट्स देखे हैं जिसमें पिछले साल भी ऐसे ही बारिशें हुई, ऐसे ही तबाही हुई, और उनके पास पूरा 1 साल का टाइम था जिसमें उन्हें चाहिए था कि कुछ ना कुछ वो एहतियाती तदबीर करते, लेकिन कुछ भी काम जो है वो नज़र नहीं आता। ज़्यादातर जो हुकूमती जो ज़राए हैं या जो मिनिस्टर्स हैं वो यही कहते हुए हमें दिखाई देते हैं कि कोरोना की वजह से हम दूसरे कोई भी इकदाम नहीं कर पाए। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कुछ हल्के हैं जो कहते हैं कि जी अगर कोरोना का प्रॉब्लम था वो तो अभी आया तकरीबन 4 महीने से 5 महीने से, तो उससे पहले जो है टाइम था इनके पास, इनको मानसून की तैयारी करनी चाहिए थी। आप क्या समझते हैं कि यहाँ पिंडी में जो हुई है अभी जो प्रॉब्लम हुई है पानी की, और जगह जगह पे सड़कों पे भी पानी आ गया और इस तरह लोगों के घरों में दाखिल हुआ, उसमें भी कोई यहाँ पिंडी के जो लोकल जो मिनिस्टर हैं या जो वहाँ के जो हैं हुकूमती नुमाइंदगान, उन्होंने कुछ किया है इस बारे में? देखिए सर, जहाँ तक बात है मानसून बारिशों की या कोरोना वायरस की, कोरोना की वजह से हम अहकाम जारी नहीं कर सके। आपको भी बहुत अच्छे से मालूम है, मुझे भी बहुत अच्छे से मालूम है कि लॉकडाउन में शायद महीने से ऊपर गुजर गया है। मानसून अब आई है ना, इतने दिनों में अहकाम क्यों नहीं किए गए? लोग जो है वो तफरीह कर सकते हैं, होटल्स आप खोल सकते हैं, रेस्टोरेंट्स आप खोल सकते हैं, आप हर काम कर सकते हैं, लेकिन आप जो है वो नालों की, गटर की जो है वो बर वक्त सफाई नहीं कर सकते। और आप सफाई भी कैसे करते हैं कि उसका कचरा निकालते हैं, रोड्स पर फेंकते हैं और छोड़ जाते हैं। उसको उठाना किसका काम है? बारिश होती है, पानी का बहाव आता है, वो कचरा दोबारा से नालियों में जाता है। जब वो नालियों में जाता है तो आपको भी अच्छे मालूम है कि जब कचरा दोबारा नाली का नाली में ही जाएगा तो वो ब्लॉक करेगा तो पानी जो है वो सड़कों पे ही खड़ा होगा। और इस्लामाबाद के सड़क अगर महफूज रहे तो आपको भी अच्छे से मालूम है कि इस्लामाबाद में भी कुछ ऐसी जगह है जिनको रूरल एरिया कहा जाता है। वहां की सड़कें जो है वो मुकम्मल पक्की नहीं है, गलियां पक्की नहीं है। ऐसी जगहों पर जो है वो बिजली के भी हम देखते हैं कि मसाइल रहते हैं कि थोड़ी सी जो है वो आंधी तूफान चलता है, थोड़ी सी बारिश होती है, ट्रांसफार्मर ब्लास्ट कर जाते हैं। मैं अपना जो है पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगी कि मेरे अपने घर के पास जो इलाका था उसमें पिछले साल ये वाकया हुआ है कि बारिश हुई है और वायरिंग का शायद ऐसा इशू था कि लोगों के घरों में चलते हुए पंखों में जो है वो आग लग गई। लोगों के जो स्विच बोर्ड्स हैं वो ब्लास्ट कर गए। क्यों? क्योंकि बिजली बहुत ज्यादा तेज आई। इस तरह की नाअहली जब आप साबित करते हैं और फिर आप कहते हैं कि नुकसान का तख्मिया लगाया जाए, हम उसको भरेंगे। आज तक क्या ऐसा हुआ है कि किसी घर का नुकसान हुआ हो और हुकूमत ने उसे भरा हो? चले आप 2 दिन जो है वो ये शो ऑफ करते हैं कि आपने जो है वो इतनी इमदाद दी है, लेकिन जिन लोगों का नुकसान हुआ उसको आप कैसे भरेंगे? जिसकी जान गई उसको कैसे? ऐसा तो कभी भी सुनने में नहीं आया। एग्जैक्टली आपने सही कहा।
جی بالکل ٹھیک ہے. ناظرین ہم یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اس کے بعد ہم اپنے اس ٹاپک کو دوبارہ سے کنٹینیو کریں گے. ملتے ہیں ایک بریک پر. دیسی سویگ نیدرلینڈ میں پاکستانی ڈریسز اور انڈین فیشن کا نام دیسی سویگ. ان ایسوسیشن وتھ چک فوڈز. نیدرلینڈ میں دیسی شادیوں اور پارٹیز میں کیٹرنگ کا نام چک فوڈز. ویلکم بیک. ناظرین ہم بات کر رہے ہیں حالیہ بارشوں کی وجہ سے جو تباہی ہوئی ہے, خاص کر کراچی میں, سندھ کے کچھ علاقوں میں اور پنجاب میں. تو اس پہ ہم نے ہمارے ساتھ جو آج کی گیسٹ ہیں, ہماری سینئر کورسپونڈنٹ ہیں اسلام آباد سے زباریہ رحمان, انہوں نے ہمیں اس بارے میں کافی ڈیٹیل بتائی ہیں. ہم مزید جانتے ہیں, اور آج کا جو آخری سوال ہے وہ یہی ہے کہ حکومت بھی اس میں کچھ نہیں دیکھنے میں آ رہا کہ وہ کر رہی ہے. لیکن کل ہم نے سنا ایسا کہ عمران خان صاحب نے رابطہ کیا ہے گورنر سندھ کے ساتھ بھی, اور ان کی جو دوسری جو پارٹی کے ممبرز ہیں پیپلز پارٹی کے, تو ان سے رابطہ کرنے کے بعد یہی کہا کہ یہ اس سارے معاملات کو جلدی سے حل کیا جائے اور لوگوں کو بجلی فراہم کی جائے. تو اس بارے میں کچھ تھوڑا سا ڈیٹیل آپ کے پاس ہوگی؟ سر دیکھیں, عمران خان صاحب کا کردار ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جب سے حکومت آئی ہے وہ پازیٹیو کرنے کی طرف جاتے ہیں, لیکن نیگیٹو چیز پہلے سامنے آ جاتی ہے. کراچی کی بات کی جائے یا پورے پاکستان کی بات کی جائے تو میں یہی کہوں گی کہ شاید ہمارے سیاستدان جو ہے وہ ملک کو سدھارنے نہیں بگاڑنے کا جو ہے وہ ایگریمنٹ لے کر آئے تھے. میں کسی ایک پارٹی کی بات نہیں کروں گی, پورے کراچی کی سچویشن آپ کے سامنے ہے. 10-11 سال سے جو ہے جو وہاں پر حکومتیں رہی ہیں, کبھی ایم کیو ایم, کبھی پیپلز پارٹی. آپ کو نہیں لگتا کہ کراچی جو ہے وہ سیاست کی نظر ہو چکا ہے؟ علی زیدی صاحب نے جو ہے وہ کراچی کی صفائی کا جو ہے وہ بیڑا اٹھایا تو کراچی کی اپنی حکومت نے جو ہے وہ ان کو منع کر دیا. آج میں خبر دیکھتی ہوں کہ علی زیدی صاحب کے بارے میں جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو صفائی کی, نالوں سے کچرا باہر نکال دیا اور وہ نہیں اٹھایا. اچھا, اگر انہوں نے صفائی کی, انہوں نے کچرا نکالا, تو کیا آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ آپ اس کو اٹھا دیں؟ یہاں کراچی کی یہ سچویشن ہے کہ خود کچھ کرنا نہیں ہے, دوسری حکومت یا دوسری پارٹی اگر کچھ کرنا چاہتی ہے تو ہم اس کو کرنے نہیں دیں گے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ مراد علی شاہ صاحب جو ہیں وہ ویلکم تو کر رہے ہیں عمران خان صاحب کو. کیوں؟ کیونکہ ان کو خود معلوم ہے کہ اب بات ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے. اب ہم خبر دیکھتے ہیں کہ مراد علی شاہ صاحب نے جو ہے وہ کے الیکٹرک کا دورہ بھی کیا ہے, اور غفلت برتنے والوں کی جو ہے وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کلاس بھی لیا کہ کیوں ابھی تک بجلی فراہم نہیں کی گئی. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک سال کی بات نہیں ہے, یہ ابھی کی بات نہیں ہے؟ گزشتہ کئی سالوں سے کراچی اسی سیاست کی نظر ہو چکا ہے, ہو رہا ہے, اور آگے بھی شاید یہی ہوتا رہے گا. کیوں؟ کیونکہ اپنی ذمہ داری آپ نے قبول کرنی نہیں ہے, دوسرے کو آپ نے کام کرنے نہیں دینا. اب خبریں تو یہی چل رہی ہیں کہ مراد علی شاہ صاحب نے جو ہے وہ عمران خان کو کراچی آنے پر ویلکم کیا ہے کہ آپ آئیں, آپ کو خوش آمدید کہا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اب پتہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب دورہ کر کے چلے جاتے ہیں اور پھر بھی کچھ سدھار نہیں پاتے تو سندھ حکومت جو ہے وہ ساری کارروائی کا جو ہے وہ ذمہ دار وفاق کو ٹھہرائے گی کہ جب وفاق سے بھی کچھ نہیں ہو سکا تو ہم کیا کر سکتے تھے. سندھ حکومت کی اپنی کارروائی جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے, جو انہوں نے اقدامات کیے کہ اب کہا جا رہا ہے کہ 4 پائپ نکال کے ہم پانی نکال دیں گے, اور مراد علی شاہ صاحب جو ہے وہ شاید کہیں سو رہے ہوتے ہیں کہ ان کی کل کی جو ہے وہ خبریں یہ چل رہی تھی کہ مجھے معلوم نہیں تھا. ان کا کہنا تھا کہ میں نے محکمہ موسمیات سے رابطہ کیا تو مجھے یہ کہا گیا کہ صرف 2 گھنٹے بارش ہوگی یا 1 گھنٹے بارش ہوگی, اور میں جو ہے وہ 2 راتوں سے سو نہیں سکا, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا اتنی بارش ہو سکتی ہے. اب یہ تو ہمارے سیاستدانوں کے جو ہے وہ بیانات ہیں. پچھلے سال بلاول زرداری صاحب نے ایک بیان دیا, اور میں خود ان کی پریس کانفرنس اس ٹائم اٹینڈ کری تھی, کہ جب بارش آتی ہے تو پانی آتا ہے, جب زیادہ بارش آتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ پریس کانفرنس کی لطیفے سنا رہے ہیں ہمیں, مطلب رپورٹرز ہنس رہے ہیں, عام انسان ہنس رہے ہیں کہ یار ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے.
بارش آتی ہے تو پانی آتا ہے, زیادہ بارش آتی ہے تو زیادہ پانی آئے گا, گھروں میں داخل ہوگا. آج خبر چل رہی ہے کہ غریب باپ کی جو بیٹی ہے اس کا جہیز جو ہے وہ پانی میں ڈوب گیا ہے. اب کیا یہ حکومت اس کی شادی کرائے گی؟ چلے ایک غریب بیٹی کی شادی کرا دیتی ہے. کراچی میں جو 100 غریب بیٹیاں ہیں جن کا جہیز تیار بیٹھا تھا, جو پانی کی نظر ہو چکا ہے, کیا ان سب کو جہیز فراہم کرے گی؟ نہیں کر سکتی. کس کو ڈھونڈے گی؟ پھر مراد علی شاہ صاحب جو ہے وہ اس طرح کے آگے سے بیان جاری کر رہے ہیں کہ میں ہاتھ جوڑ رہے ہیں قوم کے آگے کہ مجھے معلوم نہیں تھا. ڈی ایچ اے جیسی جگہ پر جہاں پر جو ہے وہ عام انسان قدم نہیں رکھ سکتا, وہاں کی سڑکوں پر جو ہے وہ 3-3 فٹ 6-6 فٹ پانی آ سکتا ہے, تو باقی کراچی کی کیا صورتحال ہوگی؟ آپ کے سامنے فوٹیج ہے سے پانی جو ہے وہ لوگوں کے گھروں کے اندر داخل ہوا ہوا ہے, سامان کا بہ رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ کراچی کے ہر گھر میں ایک کشتی کی ضرورت ہے جب بارش جی بالکل. آج ہم دیکھ رہے ہیں فوٹیجز کافی ہمیں بھی ملی ہیں جس میں لوگ, آرمی تو خیر آ گئی ہے, انہوں نے وہ کشتیاں بھی وہاں پہ شروع کر دی ہیں اور لوگ جو ہیں وہ کشتیوں پہ ادھر سے ادھر مطلب وہ جا رہے ہیں. ہمارے پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. ناظرین اجازت دیں عمران اقبال کو اور زباریہ رحمان کو. ہم نے آج کے پروگرام میں یہ ڈسکس کیا ہے کہ حکومت کی کیا کارکردگی رہی اس سارے معاملات میں, اور یہ جو بارش کا سلسلہ ہے یہ بھی سننے میں آ رہا ہے, پیشن گوئی یہی ہے کہ یہ مزید ابھی مونسون کی بارشیں بھی برسیں گی. ہماری دعا یہی ہے کہ یہ حکومت کچھ نہ کچھ کرے ضرور, تاکہ جو غریب جن کے گھر بھی چھتیں گر گئی ہیں یا جو جن کے کوئی لاحقین مر گئے ہیں ان کی یہ جو ہے کچھ امداد کی جائے. تو اس وقت اجازت دیجیے, آج کے پروگرام کو یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویک اچھے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. خدا حافظ. مزید خبروں کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.voiceofurdunews.nl یا فیس بک پیج پر کلک کریں. اس کے علاوہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل بھی سبسکرائب کر کے مزید ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں. دیکھتے رہیے وائس آف اردو.